साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो और लगन से उस काम को किया जाए तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दो भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था सलोनी। गांव में मिडल तक ही स्कूल था, इसीलिए सलोनी 8वीं तक ही पढ़ पाई। उसकी दादी हमेशा कपड़ों पर सुंदर सुंदर कढ़ाई किया करती थी। सलोनी को भी उन्होंने ये कढ़ाई करना सिखा दिया। सलोनी के हाथों में बहुत सफाई थी। दादी उसको कहती कि लाडो, लड़कियों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर आना चाहिए। और सलोनी अपनी दादी की बात सुनकर हंस देती थी। फिर सलोनी की शादी हो गई। वो एक नए परिवार में आ गई। नए परिवार में घूंघट करने की प्रथा थी। सलोनी को घूंघट में काम करने में बड़ी परेशानी होती थी और वहाँ पर पानी की भी समस्या थी। उन्हें बहुत दूर से पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे पड़ोस की हम उम्र बहुओं के साथ सलोनी की मित्रता हो गई और सलोनी की दो सहेलियां राजी और बरखा, इनसे अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों साथ साथ पानी लेने जाती और खाली समय में खूब बातें किया करती थी। दोपहर को वो तीनों खाली रहती थी। एक बार सलोनी अपने मायके में गई तो अपने साथ कपड़े और धागे लेकर ससुराल में आई थी और ससुराल में भी वो कुछ न कुछ बनाते रहती थी। जब सलोनी का परिवार बढ़ा तो आर्थिक परेशानी आने लगी। सलोनी ने सोचा कि घर में रहते हुए मैं अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को आगे बढ़ाकर अपने पति का सहयोग कर सकती हूँ। इसीलिए उसने रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई की और बैग, थालपोश, टेबल क्लॉथ बनाए। उनके गांव में विदेशी पर्यटक घूमने आते थे। सलोनी अपने बनाए सामान को बाजार की एक महिला शंकरी को बेचने के लिए दे देती थी। अब विदेशी पर्यटक सलोनी की बनाई गई चीज़ों को देखकर बहुत ही पसंद किया करते थे और हाथों हाथ उन्हें खरीद भी लेते थे। शंकरी सलोनी से कहती थी कि तुम और ज़्यादा चीज़ें बनाकर देना, पर्यटक तुम्हारा सामान लेना चाहते हैं। सलोनी उसकी बात सुनकर सोचने लगी कि मैं अकेले तो इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊंगी। मेरी सहेलियां काफ़ी समय घर में खाली रहती हैं। उसी दिन सलोनी ने अपनी सहेली राजी और बरखा से कहा, क्या तुम लोग भी सिलाई कढ़ाई का काम करोगी? इससे तुम्हारा समय भी अच्छा गुजरेगा और थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तुम लोग भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। सलोनी की सहेलियाँ उसकी बात मान गई। सलोनी ने अपनी सहेलियों को सिलाई कढ़ाई सिखा दिया। धीरे धीरे आसपास की अन्य महिलाएं भी ये जानकर प्रभावित होने लगी और अपने अपने हुनर बताने लगी। अब सबके साथ मिलकर सलोनी ने एक छोटा सा समूह सखी बना लिया। सब मिलकर दोपहर को एक साथ बैठकर सुंदर सुंदर कढ़ाई करती, कपड़े रंगती, सिलाइयाँ करती, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करती और लोकगीत गाती थी। इस प्रकार से उनका ये समूह और काम बढ़ता ही चला गया। साथ संगत जी, विदेशी पर्यटक आते और उनके बने हुए सामान लेकर अपने देश में जाते थे। उनके रिश्तेदार उनसे अपने लिए भी ऐसी चीज़ें लाने को कहते थे। अब उनमें से एक विदेशी पर्यटक ने सलोनी को सलाह दी कि तुम लोग विदेशों में अपना सामान बेचो, मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। सलोनी ने अपनी सहेलियों से बात की। सब तैयार हो गए। इस तरह से सलोनी और उसकी सहेलियों का बनाया हुआ सामान विदेशों में भी प्रसिद्ध होने लगा। उदयपुर में हस्तकला के सामानों की प्रदर्शनी का एक आयोजन हुआ जिसमें सलोनी ने भी भाग लिया और सलोनी उसमें प्रथम आई। हाथों में सुई और धागा सलोनी की पहचान बन गई। सलोनी ने दो सहेलियों के साथ काम शुरू किया। उसके काम की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी।
वहाँ की महिलाओं ने भी उनके समूह से जुड़ने की इच्छा जाहिर की और सलोनी ने उन गांवों में जाकर समूह बनाकर सबको अपने इस काम से जोड़ लिया। अब सब महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उन्होंने गांव में ही पानी की व्यवस्था भी कर ली। अब उन लोगों को दूर दूर तक पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था, जिससे कि उनका समय और मेहनत दोनों बचने लगे। उनके घर की सास और दादी सास भी अपनी रुचि बताती, उन्हें पारंपरिक नमूने सिखाती। इनके अनुभव का लाभ सबको मिलने से वो लोग चुनरी और घाघरा भी बनाने लगे। फिर तो पुरुषों ने भी उनका साथ दिया। अब उन्हें लंबे घूंघट से आज़ादी मिली। अब केवल वो सर पर पल्ला लेने लगी। साथ संगत जी, सलोनी की छोटी सी कोशिश ने उन सब का जीवन बदल दिया और आज सलोनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका सखी समूह देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध हो गया और सलोनी को बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। मन में अगर कुछ करने की इच्छा हो और लगन से उस काम को किया जाए और अगर उसमें अपने दोस्तों का साथ मिल जाए तो फिर तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता और ऐसे इंसान आसमान छू ही लेते हैं। साथ संगत जी, हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर को बेकार मत समझिएगा, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखिए ज़रा उस सूरज को, सूरज अकेला ही चमकता है। जैसे सलोनी ने खुद ही एक काम की शुरुआत की और अपने साथ साथ उसने कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो पूरी मेहनत से उस काम को कीजिए और अगर कभी आपको असफलता देखनी भी पड़े तो उस असफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ संगत जी, अगर आज की छोटी सी प्रेरणादायक साखी आपको पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।